तो आज की क्लास में करते हैं बुक एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 से। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 कि एक दुकानदार जो है वो कुल मिला के 80 आर्टिकल्स परचेज करता है, यानी कुल मिला के 80 आर्टिकल्स परचेज किए उसने। उसकी कॉस्ट वैल्यू उसके लिए थी 2400 रुपीज, यानी 2400 रुपीज में उसने क्या किया है, 80 आर्टिकल्स परचेज किए। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹2400। तो क्या इससे 1 की निकाल सकते हैं? सो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹2400 अपॉन 80। 0 से 0, 8 3 जा 24, यानी एक आर्टिकल कितने रुपीज का हो गया आपके? 30 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखें। एल सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसको बेच देता है। कैसे बेचता है? प्रॉफिट पर। प्रॉफिट मिला है 16% का, बेच देता है। बेचने का मतलब हो गया उसका सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स एसपी। एसपी हमें फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, इट मीन्स ये बन गया मेरा कॉस्ट प्राइस सीपी, यानी मैंने इसको कितने रुपए में खरीदा? 30 रुपीज में परचेज किया पर आर्टिकल को, और उसको 16% के प्रॉफिट से बेच दिया। तो पूछा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अब आपके दिमाग में आया होगा कि आपने पहले यहाँ 1 का क्यों निकाला जब 16% डायरेक्ट दे रखा है? क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कल हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। लास्ट का स्क्रीनशॉट यही हुआ था अपना। 100 का 100, प्रॉफिट मिला 16 अपॉन 100, कॉस्ट वैल्यू मेरे पास है 30 रुपीज। 0 से 0 कैंसिल किया मैंने यहाँ पर आपके लिए। 100 में 16 को ऐड कर दिया तो 116 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वह 348 अपॉन 10, इट गिव्स ₹34.8 के पीछे 0 लगा दो, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कुल मिला के एक आर्टिकल को कितने बेच दिया उसने? 34 रुपीज और 80 पैसों में उसको सेल आउट कर दिया। ठीक है, दिया क्या गया था कि कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स, तो हमने कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल फाइंड आउट किया पहले, उसको मिला मुझे 30 रुपीज। प्रॉफिट गिवन था, एसपी फाइंड आउट करना था। मैंने एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला था अपने पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। आगे इसको सॉर्ट आउट कर दिया, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर फॉर्मूला बेस कर दिया तो हमने आसान कर दिया, अदरवाइज तो हम लोग लेट करते पहले कि चलो ये मान के चले कि इसके आर्टिकल की कॉस्ट वैल्यू 100 रुपए में थी, यानी यूनिटरी मेथड लगाते हम लोग, है ना। हमने यहाँ यूनिटरी नहीं लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सॉल्व कर दिया इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल यानी सीपी ऑफ आर्टिकल ₹15,500। ₹450 were spent on its repair। तो spent on repair वो आए ₹450, यानी कोई भी एक आर्टिकल तो था वो 15,500 रुपीज में परचेज किया गया, और उसके ऊपर रिपेयरिंग करवाने के लिए 450 रुपीज स्पेंड कर दिए गए। तो आपने मान लिया किसी चीज को खरीदा, खरीदने के बाद उसके रिपेयरिंग के खर्चा भी दे दिया आपने, ठीक है। तो आपके पास वो पूरा आर्टिकल जो था वो कितने रुपए में पड़ा? तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू और रिपेयरिंग का जो कॉस्ट वैल्यू थी आपकी, वो सारा आपके अकाउंट में ही शिफ्ट होता है। जैसे मान लिया आपने मार्केट से कोई टेलीविजन परचेज किया,
टीवी परचेज करके लेके आए, ठीक है। दुकान से परचेज कर लिया, दुकानदार कहता है कि मान लिया 21,560 रुपीज का है। अब दुकान से लेकर आपने अपने घर तक पहुंचने के लिए 140 रुपीज उसको ओवरहेड एक्सपेंसेस दे दिए, यानी आपने वहां क्या दिया, टैक्सी भाड़ा दे दिया। तो टैक्सी भाड़ा भी आपके इस टीवी के कॉस्ट वैल्यू में ही ऐड होगा, तभी आपके लिए एक्चुअल सीपी फाइंड आउट होगा। यानी हमें क्या चाहिए यहाँ पर, नेट सीपी। नेट कह दें चाहे एक्चुअल कह दें, उस कंडीशन में हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कर दें ऐड, तो 15,950 रुपीज इसमें क्या हो गया हमारे पास, टोटल एक्चुअल सीपी बन गया इसका, ठीक है। अब आगे कह रहा है इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, क्या मिला फिर मुझे, प्रॉफिट मिला 15% का, और मैंने इसको बेच दिया। बेच दिया यानी इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी थी। फॉर्मूला क्या लगेगा कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। 100 का 100, प्रॉफिट मिला 15% का, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट वैल्यू थी 15,950, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। 100 में 15 ऐड करते बन गया मेरे पास कि 115 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1595, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 1 डिजिट के बाद क्या लगा देते हैं हम लोग, डेसिमल। चलिए मल्टीप्लाई करें तो 1595115, 5951 57512 का 2 कैरी 1 2 आपके पास आया ओवरऑल 183425 अपॉन 10, 1 के बाद डेसिमल लगा दें तो आया 0.5, पीछे जीरो लगा दें क्योंकि 50 पैसे में जाएगा ये, तो आ गया आपके पास 18,342 रुपीज एंड 50 पैसे में उस आर्टिकल को क्या कर दिया गया, सोल्ड आउट कर दिया गया, ठीक है। फटाफट ले लो एक स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ नंबर कह रहा है अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। ये एक टीवी और एक वीसीआर को 8,000 रुपीज पर हेड के अकॉर्डिंग परचेज किया गया, यानी टीवी की कॉस्ट वैल्यू भी उतनी थी और वीसीआर की भी 8,000 रुपीज ही थी, ठीक है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वीसीआर के लिए। सीपी कितने रुपीज का था वो, 8,000 रुपीज का। उसके ऊपर क्या मिला उसको, लॉस कितना, 4%। बच गया क्या बेटा, नो डाउट एसपी, सेलिंग प्राइस। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला अपना फिर वही है जो अब तक किया हमने, क्या था कि 100 माइनस पहले प्रॉफिट था अब लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, मल्टीप्लाई बाय सीपी। 100 का 100, लॉस हुआ 4% का अपॉन 100, सीपी कॉस्ट वैल्यू थी 8,000, 20 से 20 कट कर दिए, 100 में 4 लेस किया बचा 96 मल्टीप्लाई बाय 80, 8 6 48 कैरी लग गई 4, 9 8 72 और 4 76, तो ₹7,640 में इसने क्या किया, वीसीआर को सोल्ड आउट कर दिया, यानी इसका क्या मिल गया, वीसीआर का
एसपी, वीसीआर का एसपी मिला 7,640 रुपीज। सेकेंड थिंग किसने कहा कि उसने एक टेलीविजन भी बेचा, है ना, टेलीविजन यानी टीवी हो गया, तो यहां लिख दिया टीवी मैंने। टीवी की कॉस्ट वैल्यू क्या थी, वही सेम एज ₹8,000, और उसके ऊपर प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, यहां मिला उसको प्रॉफिट 8%। इसमें इसका भी क्या निकालेंगे हम लोग, एसपी। क्या होगा कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। 100 का 100, प्रॉफिट मिला उसको 8% अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 8,000। 20 से 20, 100 में 8 ऐड किया, 108 मल्टीप्लाई बाय 80, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ₹8,640। ठीक है, वहां उसको लॉस हुआ, यहां इसको प्रॉफिट हो गया। चलें आगे क्या पूछा गया हमसे, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। यानी उसने वीसीआर भी बेचा, उसने टीवी भी बेचा, दोनों कंडीशन में ओवरऑल उसको क्या हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ। बात को देखते हैं। ओवरऑल की जब बात करेंगे तो हम लोग फर्स्ट ऑफ निकालेंगे टोटल सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल्स। दोनों आर्टिकल्स का टोटल सीपी क्या होगा कि 8,000 का वीसीआर था और 8,000 का ही टीवी था, तो टोटल मिला के 16,000 रुपीज हो गया अपने पास। ठीक है, उसके बाद टोटल एसपी, कुल मिला के इसने कितने में बेचा, वीसीआर को बेचा इसने 7,680 रुपीज में, 7,680 रुपीज, और उसको बेचा उसने 8,640 रुपीज में। तो ओवरऑल 0 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1, 16,320 रुपीज में उसने दोनों को मिलाकर बेच दिया। कुल मिला के उसने कितना खर्च किया था, 16,000 रुपीज इन दोनों को परचेज करने में। बेचने पे कितना मिला, 16,320 रुपीज। इट मीन्स नो डाउट प्रॉफिट मिला उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट निकालें, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था अपने पास में कल कि एसपी माइनस सीपी, 16,320 माइनस 16,000, इट गिव्स 320 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालें इसका। परसेंट प्रॉफिट के लिए क्या होगा आपके, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई विद 100। प्रॉफिट था 320, सीपी था 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20, 10 से 10, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। इट मींस 2% गेन। गेन कह दें प्रॉफिट कह दें, बात एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ओवरऑल 3 पार्ट्स गिवन थे इस क्वेश्चन के। ठीक है, आई थिंक स्टेप बाय स्टेप सबको समझ में आ गया है। एक छोटी सी मिस्टेक थी मेरी तरह, वो मैंने सुधार दी पहले ही। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल, यानी एक सेल हुई, उस सेल में क्या किया गया, अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या दिया गया, डिस्काउंट। अब देखो बात जैसे ही डिस्काउंट की आती है, दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि बेटा डिस्काउंट तो कहां मिलता है, मार्क्ड प्राइस पर, है ना। डिस्काउंट कहां मिलता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस पर, यानी एमपी पर। डिस्काउंट कहां मिलेगा हमें, मार्क्ड प्राइस यानी एमपी पर मिलेगा। चलिए, on the marked price of all the items, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450?
and 2 shirts marked at rupees 850 each. Question number 6. MP on जीन्स, जीन्स पर मार्केट प्राइस कितना था 1450 रुपीज। फिर साथ में क्या दे रखी थी 2 शर्ट्स, तो मार्क्ड प्राइस ऑन 2 शर्ट्स रुपीज 850 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों किया? क्योंकि 850 रुपीज 1 शर्ट की कॉस्ट वैल्यू थी। कर दे मल्टीप्लाई, 085 टू द 10 का 0 कैरी 1, 16 1 17, तो रुपीज 1700। टोटल मार्क प्राइस निकाल दे, टोटल एमपी, तो 1450 प्लस 1700 इट गिव्स 0513 रुपीज 3150 रुपीज उसका टोटल वैल्यू हो गई। अब इस पर क्या मिला उसको कि डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला 10%। फाइंड आउट क्या करना हमें एसपी। देखो ये फॉर्मूला हमने कल लिखा नहीं था, बट मैंने एक बात बताई थी आपको कि अपना मार्क्ड प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है ना। कब? जब भाई मैं खरीदूंगा किसी की चीज को अगर, तभी तो मेरे लिए वो कॉस्ट वैल्यू होगी। तो जितने एमआरपी था, एमआरपी पे मैंने खरीदा है, तो जो एमआरपी थी वही मेरी क्या बन गई है, सीपी बन गई थी। एमआरपी किसमें बदल गई थी? सीपी में, यानी कॉस्ट वैल्यू में। एमआरपी को कहते हैं मार्केट प्राइस। जितना मार्केट प्राइस था वही हमारा क्या हो चुका है, कॉस्ट प्राइस हो गया है। तो फाइंड आउट क्या करना था, एसपी। तो एसपी का इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला पुट किया था, ठीक है, फॉर्मूला वही लगाएंगे वापस। क्या था फॉर्मूला अपना कि 100 माइनस लॉस था वहां, है ना। अब लॉस नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट का मतलब छूट हो गई, तो छूट तो माइनस में जाएगी। अपॉन 100, सीपी किस में बदल गया, एमपी में। सीपी किस में बदल गया है, एमपी में। मैंने दो चीजें बदली है यहां से, केवल डिस्काउंट, लॉस की डिस्काउंट, और सीपी की जगह एमपी। सेम एज 100 माइनस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3150, 10 से 10 कैंसिल, 100 में से 10 लेस किया 90 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 315, 0 से 0 फिर कैंसिल हो गया अपना। ये करें मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45 कैरी लग गई 4, 9 1 जा 9, 9 4 13 का 3 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 128 रुपीज 2835। यानी कुल मिला के उसने दोनों चीजों को 2830 रुपीज में परचेज किया। तो दुकानदार के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और कस्टमर के लिए क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस। कस्टमर के लिए क्या बना, कॉस्ट प्राइस, और शॉपकीपर के लिए बन गया ये सेलिंग प्राइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ मिल्कमैन, सारे यहीं आ गए हैं। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज, कि एक दूध वाला जो है वो अपनी 2 भैंसों को बेचता है, ठीक है, फॉर रुपीज 20,000 ईच। एक भैंस को कितने बेचा है, 20,000 में, दूसरे को कितने बेचेगा वो, 20,000 रुपए में ही बेचेगा, ठीक है। ऑन वन ही मेड अ गेन। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट को बेच रहा है, देखो बेचने को कहते हैं सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 1 बफेलो इज इक्वल टू रुपीज 20,000, 20,000 रुपए में उसको उसने बेच दिया, ठीक है। ऑन वन ही मेड अ गेन, गेन का मतलब हो गया प्रॉफिट, गेन मिला उसको 5%,
तो बेच खरीदा कितने में था पता नहीं है ना। देखो एसपी दे दिया, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या मिलता था, सीपी मिलता था, यहाँ क्या मिला है, एसपी मिला। इट मींस हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे इसका, कि सीपी ऑफ वन बफेलो। फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, कर दें उल्टा इसको। देखो 100 अपॉन 100 प्लस गेन मल्टीप्लाई बाय एसपी। कल मैंने यही बात कही थी, आप फॉर्मूला को, एक फॉर्मूला को लर्न करो, चाहे एसपी को करो चाहे सीपी को करो, सेकंड इसका रिवर्स होगा। 100 प्लस गेन मिला 5% का, एसपी मिला मुझे 20,000, तो ये हुआ आपके पास 10,000 अपॉन 105 मल्टीप्लाई बाय 20,000। ये 5 की टेबल से 20 टाइम, 5 की टेबल से ये गया आपके 20 टाइम। 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5, और तो कुछ होने वाला नहीं है इसका, कैंसिल शायद, अपॉन 21। एक बार इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे सॉर्ट आउट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। सेम एज सेकंड बफेलो को भी क्या बेचता है, वो 20,000 रुपीज में ही सोल्ड आउट करता है। बस उस कंडीशन में उसको क्या मिलता है, 10% का लॉस। तो एसपी ऑफ सेकंड बफेलो वो भी कितना था, ₹20,000। उस कंडीशन में उसको मिला लॉस, लॉस हुआ 10% का, तो उस कंडीशन में क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सीपी। फॉर्मूला सेम एज है बट गेन की जगह लॉस, तो आएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय सीपी, सॉरी एसपी। 100 अपॉन 90 मल्टीप्लाई विद 20,000, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 20 के लिए 2 लाख अपॉन 9, यानी फर्स्ट बफेलो को उसने परचेज किया था 4 लाख अपॉन 20 रुपीज में, और सेकंड को 2 लाख अपॉन 9 रुपीज में उसने उसको परचेज किया। लास्ट में फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। ओवरऑल गेन और लॉस कितना हुआ, तो ओवरऑल निकालने के लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करने का पड़ेगा, जैसे टीवी वीसीआर का किया था हमने, पहले टोटल सीपी निकाला था और टोटल एसपी निकाला था। तो यहाँ टोटल सीपी और टोटल एसपी निकाले पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां फाइंड करते हैं टोटल सीपी। फर्स्ट कंडीशन में मिला था मुझे 4 लाख अपॉन 21 प्लस 2 लाख अपॉन 9। मैंने ले लिया इसका एलसीएम, 21 और 9 का एलसीएम मिला मुझे 63। 21 की टेबल में आया 3 टाइम, 4 3 जा 12, 1 2 3 4 5, 12 लाख प्लस 9 की टेबल में गया ये 9 7 जा, है ना, 63, 7 2 जा 14, 1 2 3 4 5, दोनों को ऐड किया बना 26 लाख अपॉन 63। ये आ गया अपना सीपी, ठीक है। अब निकालते हैं यहां पर टोटल एसपी। टोटल एसपी, टोटल एसपी कितना था कि 20,000 प्लस 20,000, इट गिव्स ₹40,000, ठीक है। कुल मिला के कितना हुआ, 40,000 रुपीज में उसने उसको बेचा है, और खरीदा कितने में है, 26 लाख अपॉन 63। अब दोनों को करो पहले कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद इसका ओवरऑल गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा, वो आप सोचोगे, ठीक है। ये आपका खुद का सॉल्यूशन पार्ट है, ठीक है। इसके बाद वाला पार्ट
आप अपने आप खुद करोगे, ठीक है ना। टोटल सीपी निकलवा दिया मैंने आपको, टोटल एसपी फाइंड आउट कर दिया। अब प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो दोनों को कंपेयर करने के बाद आप खुद करोगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।